साहब मुझे एक ही बात बोलते हैं, साहब जयपुर की नाक है बड़ी चौपड़। अरे साहब जयपुर की नाक है तो नाक पर कमा कर खाने का अधिकार नहीं है। निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रोज हजारों रुपए का नुकसान करना। आप सामान ले जाओ, किसी का 5,000 की रसीद कटवाओ, एक मतलब 4 दुकानदार साइन कर देंगे तो स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दोगे। एक बात बताओ, इसको तुमने वो टूरिस्ट इलाका बना दिया, मानते तो टूरिस्ट का या भूखा थोड़ी ना मरेगा। बालमुकुंदा चार्जिंग में बोले तुम्हारी शिकायतें जाती है और सेठ कह रहे थे कि मैंने 400 रुपए खर्च किए हैं, बिना लुगाई के काकरे में डाल दो। निगम प्रशासन के अधिकारी हमारी मुट्ठी में है, हम जैसा चाहेंगे वो ऐसा करेंगे। ऐसा कहा जाता है। देखिए तमाम स्ट्रीट वेंडर हैं यहाँ पर जो है अलग अलग कामकाज करते थे और इनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं जानबूझ के बड़ी चौपड़ हो, छोटी चौपड़ हो, इधर की साइड में हो, तमाम जो पिंक सिटी कही जाती है जहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करता है। अभी हाल फिलहाल में तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि जो बड़ी चौपड़ है वहाँ पर जो ये दुकानें हैं, यहाँ पर बक्से उठाकर जो साफे बनाने का काम करते थे वो जो है अब नगर निगम प्रशासन बक्से उठा करके लेके जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीचे कई जगह दुकान वालों ने भी शिकायत करी है, लेकिन इनका कहना अलग है, इनका तर्क अलग है। हमने अधिकारी से भी बात करी, अधिकारी ने अपने जो है अलग अलग बयान दिए, अलग अलग तर्क दिए। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग कब से यहाँ पर जो है? सर मैं तय बाजार मजदूर संघ यूनियन बड़ी चौपड़ से अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे स्ट्रीट वेंडर तकरीबन 40 साल से बैठ रहे हैं, ठीक है। सबका नगर निगम में सर्वे हो चुका है, सबको स्ट्रीट वेंडर कार्ड जारी हो चुके हैं। अब नगर निगम की 2014 के कानून के हिसाब से नगर निगम स्ट्रीट वेंडर को जब तक उसके जगह से बेदखल नहीं कर सकता, जब तक उसका पुनर्वास नहीं कर देता। 2014 के कानून में साफ दिया हुआ है। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट का भी आदेश है, आप जब तक इसका पुनर्वास नहीं कर सकते, जब तक आप इनको नहीं हटा सकते। पहली बात यह है सर, बड़ी चौपड़ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं सब ना तो किसी यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं, ना किसी जनावगांव में बाधा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल साइड में सड़क के किनारे बैठते हैं। अब डीसी अजय शर्मा जी है, अजय शर्मा जी ने विजिलेंस ऑफिसर को तकरीबन 1 महीने से लगातार आदेश दे रखा है, साहब इनको हटाओ, इनको हटाओ। विजिलेंस अधिकारी आते हैं, उनके आदेश पर आते हैं, सारा सामान ताबड़तोड़ करके तोड़ जाते हैं, उठा करके भर के लेके जाते हैं। आप समझिए सर, स्ट्रीट वेंडर के पास कितनी सी पूंजी होती है, एक छोटी सी पूंजी होती है, उसको आज आकर के वो नष्ट कर जाएंगे और जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं वो व्यापार कहीं से करेगा। और ऐसा हटाने का रूल नहीं है। मेरे पास देखो 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट का राजस्थान हाईकोर्ट 2017 का आदेश है, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कोई भी स्ट्रीट वेंडर को नहीं छेड़ सकता। अब साहब बताइए, आप एक बड़ा दुकानदार जो पैसे वाला है, रुतबे वाला है, उसके पास 2 करोड़ का शोरूम है, 5 करोड़ का शोरूम है, एक वो निगम डीसी को एप्लीकेशन लिख देगा, साहब मेरे यहाँ बड़ी चौपड़ से अतिक्रमण को हटाओ या फुटपाथ वाले को हटाओ। तो साहब मेरा पूछना ये है अजय शर्मा जी से, सरकार ये पैसे वाले चलाते हैं, अजय शर्मा जी खुद बैठे हैं, वो फैसला करते हैं। अजय शर्मा जी को भी ये सोचना चाहिए कि ये कोई आज के बैठने वाले नहीं है, सबका सर्वे हो चुका है और वो खुद इस कानून से वाकिफ है, 2014 के कानून से वाकिफ है। उनको वेंडिंग जोन बनाना चाहिए, वेंडिंग जोन बना करके इनको शिफ्ट करना चाहिए। जब तक इनको शिफ्ट नहीं करेंगे साहब ये कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोग हैं यहाँ, कम से कम 10,000 आदमियों का पेट भरता है इतनी सारी दुकानों से। 10,000 आदमी 15 दिन से भूखे मर रहे हैं। मैं डीसी साहब से पर्सनली 3 बार मिल चुका। क्या कहा उन्होंने? क्या डीसी साहब मुझे एक ही बात बोलते हैं, साहब जयपुर की नाक है बड़ी चौपड़। अरे साहब जयपुर की नाक है तो नाक पर कमा कर खाने का अधिकार नहीं है। सबको अधिकार। हाँ, फिर साहब ये क्या करेंगे? जो इतने सारे लोग हैं, कल ये चोरी डकैती करेंगे, अत्याचार करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे। जब खाने के लिए नहीं होगा, आदमी क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा, लूट खसोट करेगा। अपना मेहनत से पेट भर रहे हैं, मेहनत से व्यापार कर रहे हैं और कानून के अंतर्गत कर रहे हैं। 2014 का कानून बोलता है, 2017 राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश बोलते हैं। सबके पास नगर निगम का सर्वे हो चुका है। निगम की जिम्मेदारी है वेंडिंग जोन बनाओ, उसके बाद शिफ्ट करो। निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रोज हजारों रुपए का नुकसान करना। आप सामान ले जाओ, किसी का 5,000 की रसीद कटवाओ। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए साहब 5,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। वो रोजाना 200-400 रुपए रोज कमाता है, 5,000 का जुर्माना देना उसकी बस की बात नहीं है। और आप उसको 15 दिन से बेदखल कर रहे हो। आपको पता है उसके घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा? स्ट्रीट वेंडर के घर में खाना नहीं बनता। दुकान की ये जो कार्रवाई हो रही है, दुकान वाले बड़े वाले सर, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना, इनके पास बड़े बड़े शोरूम है, सब कुछ है, फिर इनको हमसे क्या तकलीफ है? हमसे क्या तकलीफ? अच्छा मैं कहना चाहूंगा साहब, कोई भी एक छोटी सी एप्लीकेशन डाल देगा, निगम डीसी को डाल देगा, निगम कमिश्नर को डाल देगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ देगी, उजाड़ के फेंक देगी, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देगी? अधिकार तो सबको है, कमा के खाने का अधिकार सबको है ना। यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा हो या गलत जगह बैठ रहा हो, ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, मैंने डीसी साहब से पर्सनली निवेदन किया, सर आप मौका मुआयना करिए, अगर आपको कुछ लगता है कि ये दुकानें ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रही है, जन आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रही है, आप मुझसे मिलिए, मैं आपके सामने सब व्यवस्थित करवाऊंगा। पहली बात तो ऐसी कोई दुकान ही नहीं है जो कोई बाधा उत्पन्न कर रही हो। सर रोड के किनारे आज रूस, जापान, अमेरिका कहीं चले जाओ, कहाँ नहीं लगता,
कहाँ स्ट्रीट वेंडर दुकान नहीं लगा, सब जगह लगता है ना। अब आज ये बड़ी चौपड़ में क्या आ गई, बड़ी चौपड़ के और कंधों में लगी रहती है, इसी कंधे में क्या पता जाती है, रामगंज के पूरे कंधे में लग रही है, वहां पे नहीं आप बड़ी चौपड़ में आपत आती है। एक मतलब 4 दुकानदार साइन कर देंगे तो स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दोगे, स्ट्रीट वेंडर को कितने उजाड़ समय से देंगे। लगा रहे हैं? हमको 50 साल हो गए। 50 साल हाँ, तो पहले कभी ऐसी समस्या देखने को मिली? पहले हमको कभी नहीं मिली ऐसी समस्या, निगम आया कभी परेशान करने के लिए? नहीं कभी नहीं आया। ये तो अभी हो रहा है। निगम अपनी कार्रवाई करता है, एक आध दिन करके चला जाता है, लेकिन 15 दिन से तो ये हालात है साहब, 24 घंटे निगम की ड्यूटी बड़ी चौपड़ पे लगा रखी है। देखिए ये कार्ड बना हुआ है इनका, इनके पास स्ट्रीट वेंडर कार्ड बना हुआ है, सबके पास स्ट्रीट वेंडर कार्ड है। आप इधर अब देखो, कहीं ना कहीं इनको परेशान किया जा रहा है निगम के द्वारा, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है बीच में समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ये साइड में बैठ के अपना काम काज करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सभी के पास में स्ट्रीट वेंडर कार्ड बना हुआ है और ये कानून बना हुआ है, फिर भी उनके साथ में कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। और जब भी निगम कार्रवाई करता है तो बड़े स्तर पर नुकसान होता है। आपके पास में स्ट्रीट वेंडर कार्ड है, देखिए ये सबके पास में स्ट्रीट वेंडर कार्ड है, और फिर भी कहीं ना कहीं निगम इस तरीके से कार्रवाई करता है और हर बार कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इनके साथ में होता है। अब ये कहाँ जाएगी, छोटा कामगार, छोटा काम करने वाला मजदूर वर्ग कहाँ जाएगा? जो शोरूम लगा रहा है करोड़ों रुपए का, वो तो कहीं भी अपना धंधा स्थापित कर सकता है, लेकिन जो छोटा व्यक्ति है, छोटा मजदूर है, वो कहाँ स्थापित करे, कहाँ अपना जीवन चलाए? यहाँ इसलिए लगाते हैं ताकि क्योंकि ये पिंक सिटी इलाका है, यहाँ से देशी विदेशी सैलानी आते हैं और उनके सहारे ही जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके सहारे ही धंधा पानी चलता है, रोजगार चलता है। लेकिन अब उनका रोजगार छीना जा रहा है। इस चीज का क्या लगाते हैं? मैं चाट पकौड़ी का वो टिक्की का लगाता हूँ, आलू टिक्की का। एक बात बताओ, इसको तुमने वो टूरिस्ट इलाका बना दिया, मानते हैं, तो टूरिस्ट का ये भूखा थोड़ी ना मरेगा। टूरिस्ट घूमेगा 24 घंटा 12 घंटे घूमेगा, हम लोग खाना तो खाएगा ना यार, तभी तो नाम रोशन होगा कि जयपुर में कोई टूरिस्ट गया था। दिन भर यहाँ भूखा मरेगा, पानी नहीं मिलेगी, पानी की बोतल नहीं मिलेगी, तो क्या यहाँ का नाम रोशन करेगा वो जाके? बोले जयपुर में गए थे, भूखे मरे, चलो वहाँ पे मत जाना। सर मैं क्या होगा? आपको इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, सर आप कानून को समझें, बड़ी चौपड़ स्ट्रीट वेंडर को आप परेशान करना बंद करें। खूब हो चुका है, खूब परेशान कर चुके हैं। अभी मैं एमएलए साहब से भी मिल के आया हूँ, मोहनलाल गुप्ता जी से मिल के आया हूँ, बाल मुकुंद आचार्य से मिल के आया हूँ और मंजू शर्मा से भी मैं मिल के आया हूँ। सबको मैं उन्होंने यही कहा है कि आपको बैठ के कमा के खाने का अधिकार है, जब तक वो वेंडिंग जोन नहीं बढ़ा देते। अब निगम प्रशासन, मैं अजय शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगा, सर आप तकलीफ को समझें और अपने विजिलेंस अधिकारियों को आदेश दें, अब वो परेशान ना करें। आप वेंडिंग जोन शिफ्ट करिए, सब सर शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छी जगह वेंडिंग जोन शिफ्ट करिए, लेकिन ये कार्रवाई बंद करिए। मेरे को 40 साल हो गए यहाँ बैठते। क्या ताले किताबों का काम करता हूँ। किताबों का? हाँ, धार्मिक बुक्स और तालों। सर मेरा ज्वेलरी का काम है। कितने सालों से? काफी साल हो गए मेरे को, तकरीबन 15 साल हो गए। सबसे सीनियर सिटीजन है आप कितने सालों से साहब कर रहे हैं? साहब मेरी 78 साल की उम्र है और हम 70 से काम चालू कर रहे हैं हमने नींबू पानी का। नींबू पानी का? हाँ, जब से 2 पैसे का गिलास था नींबू पानी का, आज 20 रुपये का रेट है इसका। जब इस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ऐसे कभी इतने साल में कोई दिक्कत नहीं देखी। ये बिराने खाली हुए थे, जब भी ऐसा काम नहीं हुआ था, जो अब हाँ मजीद सिंह थे, बिराने खाली दिए पर गरीबों को परेशान नहीं किया। ये हमारी चैलेंज है। अभी कार्रवाई होना शुरू हुई है, इससे पहले कभी बीच में ऐसे इसे कोई उकसाने पर ये काम हो ऐसा रहा है, दुकानदारों को उकसाने पर ये काम हो रहा है। दुकानदारों ने कहीं ना कहीं शिकायतें करी हैं। शिकायतें की हम लोगों की, बालमुकुंद आचार्य जी में बोले तुम्हारी शिकायतें जाती है। दुकानदार को आप स्ट्रीट वेंडर को हटवा दो, कानून मेरी बात सुनो, देता है क्या? दुकानदार है, ऊपर ये दुकानदार है, नीचे दुकान है गुलाब चंद अमिशन की। पहले गोटे का काम था इनका, ठीक है। आज इनकी ये बैंक थी, पहले यूको बैंक 75 साल में खाली हो गई और सेठ कह रहे थे कि मैंने 400 रुपये खर्च किए हैं, मैंने लुगाई के कागज में डाल दो, अभी 900 रुपये दिलाता हूँ, अभी 900 रुपये दिलाता हूँ 1 घंटे में। हाँ, मैंने ऐसे बोला था, मैंने ठीक है। ये बात है क्या अभी विचार नहीं है हमारा, जब होगा जब देखेगा। आप कितने साल से लगा रहे हैं? ये नहीं है सब, हम ये 50 साल से ऊपर हो गए। कुछ बड़े लोग जो दुकानदार हैं यहाँ के, उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना होता है कि निगम प्रशासन के अधिकारी हमारी मुट्ठी में है, हम जैसा चाहेंगे वो ऐसा करेंगे। ऐसा कहा जाता है साहब, दुकानदार ऐसा चैलेंज दिया जाता है हमको। अकाबा भी आप देखो, 1 घंटे में आपके पास कार्रवाई होगी। और सर बड़ी ताजीब की बात है, 1 घंटे में पूरा निगम का दस्ता उपलब्ध हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा इस सरकार से
भजनलाल जी से। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम आम आदमी को रोजगार देने की बात सरकार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वयं स्ट्रीट वेंडरों को लोन बांट रहे हैं, हाँ आगे बढ़ाने का लोन बांट रहे हैं। और एक तरफ से आप लोन दे रहे हो, दूसरी तरफ से राजस्थान सरकार इनको झाड़ रही है। कहाँ से स्ट्रीट वेंडर लोन चुकाएगा, अपना पेट भरेगा? मैं तो पूछना चाहूंगा कि इस सरकार को, इस निगम को, ये बड़े जो पैसे वाले रसूखदार दुकानदार है वो चला रहे हैं या सरकार अपने नीति से चल रही है? आप देख सकते हैं बड़ी चौपड़ पे जो कार्रवाई हो रही है, और ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, इनका पूरा सामान जो भी होता है वो जब्त करके ले लिया जाता है, और हर बार कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इनका नुकसान होता है। और कोई अभी ये जो बक्सा है वो गाड़ी के अंदर रखा गया है, क्रेन पीछे चल रही है, इसके पीछे की साइड में जो है वो भी जो कार्रवाई है वो चल रही है। निगम के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जगदीश जी सर यहाँ पर मौजूद है। सर तो की बातचीत करेंगे। सर ये जो कार्रवाई चल रही है ये किस तरीके की कार्रवाई? नहीं, ये अपना जो बरामदे है उनके छत पे लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये साफ नीचे रोड पे सामान लगाते हैं, और जब इनको कोई अपनी कार्रवाई करने आते हैं तो ये भाग के अपना जो बक्से ऊपर छिपा रखे हैं छत पे, उनमें जाके सामान रख के फिर हो जाते हैं। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन पता चला कि इनका सामान यहाँ छुपाते हैं, बरामदे भी सरकारी वहाँ छुपा रहे, तो हमने इनके जो बक्से ही जब्त कर लिया। मतलब यानी कि अवैध रूप से ये यहाँ पर लगाते थे, और जब निगम कार्रवाई करने के लिए आता था तो सामान यहाँ रख करके फरार हो जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो मजदूर कह रहे हैं कि हम लंबे समय से यहाँ पर लगाते थे, मतलब पहले जो है पर्चियां वगैरह कटती थी, ऐसा कुछ था? नहीं, पर्चियों का बारे में उसकी क्या राय है मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। पर्ची जो चालान करते हैं पेनल्टी होती है, पेनल्टी किसी के पास 10 बार होगी तो वो अच्छी बात है क्या? उसको अपन ठीक तो नहीं बोल सकते ना। पेनल्टी जितनी ज़्यादा होगी तो गलत ही है आदमी के लिए। पेनल्टी को अपन वैधानिक अधिकार थोड़ी पट्टा थोड़ी मिल जाता है उससे, वो अलग चीज़ है। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटे कामगारों पर निगम कार्रवाई कर रहा है। नहीं देखो जी, हमारा उद्देश्य है जो भी आदमी समय से ऑफिस जाने के लिए उचित समय लेकर चलता है, उसके बाद भी लेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। उसको हमारी कमी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता सबको क्लियर मिले। तो इसके अलावा जब बड़ी चौपड़ पे आज कार्रवाई हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लोकेशन हैं जहां पर इस तरीके से जो छोटे कामगार हैं, मजदूर हैं, साफे बनाने का काम करते हैं। कामगार से हमें दिक्कत नहीं है, निगम चाहता है अपने का जो कार्य क्षेत्र है उसमें अधिकतम व्यापार हो, पर व्यापार अनुशासित होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है, उसी को हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सर ये थोड़े प्रॉब्लम यातायात में भी प्रॉब्लम रहता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो कई तरह के अपराध भी इसमें जन्म लेते हैं, ये दिक्कत है। और ऐसे व्यापार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार हम चाहते हैं व्यापार अधिकतम हो। कोई भी सरकार या सरकारी संस्थान ये नहीं चाहेगा कि व्यापार कम होना चाहिए अपना, हम चाहते हैं व्यापार अधिकतम हो, और उसका अनुशासित होना भी इतना ही जरूरी है। जो नीचे दुकान वाले हैं उन्होंने भी कोई ऐसी शिकायत करी कि बहुत ऐसी कोई गतिविधि चलती है यहाँ पर? नहीं, शिकायत आधार नहीं है सर, ये हमारी सेवा का हिस्सा यही है कि हमको ये देखना है। शिकायत आए अच्छी बात है, कोई भी जागरूक इंसान इस तरह की गतिविधियां देख के सरकार को इन्फॉर्म करता है, वो उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन हम एज ए सेवा में जो दे रहे हैं उसमें हमें खुद भी देखना होता है, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई फिलहाल चल रही है। तो क्या आप जैसे इन लोगों का जो सामान गया है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होंगी, या जो मजदूर हैं अब जो काम कर रहे थे, अब अपना रोजगार चला रहे थे, इनके लिए नगर निगम प्रशासन कोई ऐसी जगह चिन्हित करेगा जहाँ पर ये अपना? नहीं जी, देखो चिन्हित करने का मामला ये नहीं बनता ऐसे, कोई भी आदमी जाकर रोड पर बैठ जाएगा फिर निगम बोलेगा कि जी इसको चिन्हित करके दो। नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर लग सके कि ये काम कर सके? नहीं, बताएं जहाँ उचित लगेगा, जहाँ जगह बैठने के लिए होगी, किसी को आने जाने में आपत्ति नहीं होगी, हम उसका अस्थायी उसकी देती है नगर निगम, अस्थायी परमिशन उसको देते हैं। लेकिन जगह हो तभी देंगे, और हर किसी को तो हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जगह उचित नहीं है वो नहीं दे पाएंगे। आज एक बंदा लग रहा है, कल वहाँ 10 मिलेंगे, ऐसे सरकार किस किस को रोड पे बिठाती रहेगी भाई? ये अपनों को। इसके अलावा बड़ी चौपड़ के अलावा और कौन सी लोकेशन जहाँ पर निगम का आज के लिए अभी मेरे को पहले बोलना नहीं चाहिए, दिल्ली रोड पे हमारी कार्रवाई प्रस्तावित है, सोडाला में प्रस्तावित है। तो देखिए कहीं ना कहीं बताया अभी जगदीश जी ने कि यहाँ पर जो है कई ऐसी गतिविधियाँ भी होती थी, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अवैध रूप से था। और हालांकि जो मजदूर है जो यहाँ पर साफे बनाने का काम करते हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि हम लंबे समय से यहाँ पर जो है साफे बनाने का कामकाज करते थे, और एक ज़माना था, एक समय था जहाँ पर पर्चियाँ वगैरह भी कटती थी। लेकिन अभी जगदीश जी ने बताया कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो है समय के हिसाब से जो है कार्रवाई बंद करना उचित है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें होती थी, जिसको देखते हुए ये जो संदूक जो बक्से हैं इनके अंदर ही साफे रखे जाते थे और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
आप देख सकते हैं नीचे खड़े हुए भी हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं, उनका कहना है, एक तरफ ये कहना है कि हमारे साथ ही कार्रवाई हो रही है। फिलहाल के लिए उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अलावा भी नगर निगम प्रशासन कई जगह पर कार्रवाई कर रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत।